पार्ट 1 में आपने देखा कि स्कलार्ड धोखे से थोर्स को मरवा देता है। फिर थोर्स बोलता है स्कलार्ड ये फाइट मैं जीतता हूँ, इन सबको जाने देना। स्कलार्ड सबको जाने देता है लेकिन थोरफिन जहाज के अंदर होता है और वो बोलता है मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सबको मार दूंगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ पार्ट 2। अगले दिन स्कलार्ड के सिपाही खा पी रहे होते हैं और फिर थोरफिन को दिखाया जाता है उसके जहाज में पीने के लिए पानी भी नहीं होता, वो प्यास से तड़प रहा होता है। फिर उसके बाद स्कलार्ड एक जगह पर जहाज को रोकता है। बियोन बोलता है जहाज़ों की हिफाजत कौन करेगा। स्कलार्ड बोलता है हम ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुकेंगे, बस आराम करेंगे और निकल जाएंगे। फिर उसके बाद थोरफिन भी जहाज से नीचे उतर जाता है, वो आगे की तरफ जा रहा होता है। फिर उसके बाद वो नीचे गिरता है और उसका सर ट्री से लगता है। थोरफिन वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है उससे पानी की आवाज आती है, वो भागता भागता जाता है और काफी सारा पानी पीता है। वो खुश भी होता है और रो भी रहा होता है। फिर अचानक से थोरफिन को आवाजें आती हैं और फिर दिखाया जाता है कि स्कलार्ड और उसके साथियों ने विलेज पर हमला कर दिया होता है। सारा विलेज आग में जल रहा होता है, वो किसी को भी नहीं छोड़ते, वो सबको मार रहे होते हैं। कुछ टाइम बाद थोरफिन छुपते छुपते जाता है, वो एक घर के बाहर पहुंच जाता है। उस घर के अंदर स्कलार्ड सो रहा होता है। थोरफिन बाहर से एक स्वॉर्ड उठाता है, वो उस घर के अंदर जाता है और वो स्कलार्ड को मारने वाला होता है, लेकिन वो स्कलार्ड को ऐसे मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि स्कलार्ड जागा होता है, मतलब उसे पता था कि थोरफिन अंदर आया था। अगले दिन बियोन स्कलार्ड को बोलता है क्या हुआ, क्या तुम रात को सही से नहीं सोए। फिर स्कलार्ड बोलता है रात को कमरे में एक मच्छर आ गया था। स्कलार्ड यहाँ पर थोरफिन की बात कर रहा था। फिर उसके बाद थोरफिन भी स्कलार्ड के सामने आ जाता है। स्कलार्ड के सिपाही बोलते हैं ये कौन है, क्या कोई बच गया था। फिर एक सिपाही बोलता है ये उस ताकतवर जोम्स वाइकिंग का बेटा है। फिर उसके बाद थोरफिन बोलता है मुझे अपने डैड का बदला लेना है। फिर स्कलार्ड बोलता है मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे तब क्यों नहीं मारा जब मैं सो रहा था। फिर उसके बाद थोरफिन बोलता है मेरे डैड एक वॉरियर थे, मैं उनका बेटा हूँ, मैं छुपकर हमला नहीं करता। स्कलार्ड बोलता है अच्छा तो फिर हमला करो। थोरफिन हमला करता है, स्कलार्ड डोज कर लेता है, उसकी तलवार फंस जाती है। थोरफिन को काफी मुश्किल हो रही होती है उस तलवार को बाहर निकालने में। फिर स्कलार्ड बोलता है तलवार को ऐसे ही घुमाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। फिर वो थोरफिन को किक मारता है और थोरफिन बेहोश हो जाता है। अगले सीन में फ्लोकी के सिपाही आते हैं और वो स्कलार्ड को थोर्स को मारने का इनाम देते हैं। थोरफिन दोबारा से उठ जाता है। स्कलार्ड के सिपाही बोलते हैं तुम अभी तक जिंदा हो, ये लो कुछ खा लो, लेकिन थोरफिन नहीं खाता। फिर वो खुद खाने की चीज ढूंढने जाता है, काफी कोशिश के बाद भी उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता। फिर उसे स्कलार्ड के सिपाहियों का छोड़ा हुआ खाना ही खाना पड़ता है। अगले सीन में लीफ को दिखाया जाता है, वो घर पहुंच गया होता है। लीफ हेल्गा और यल्वा को बोलता है वो इज्जत के साथ इस दुनिया से गया, उसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। यल्वा किसी के सामने नहीं रोती और वो बोलती है अगर रोते रहे तो फिर काम कब करेंगे, और फिर वो अंदर चली जाती है। फिर लीफ हेल्गा को बोलता है मैं थोरफिन को ढूंढ कर ही रहूंगा, चाहे जितने मर्जी साल लग जाए। यल्वा फिर सब काम करने लग जाती है। पहले सब काम मिलकर करते थे, लेकिन अब यल्वा सारों के काम अकेले ही कर रही है। काम करते करते रात हो जाती है, लेकिन यल्वा अभी भी नहीं रुकती। हेल्गा वहां पर आती है और वो यल्वा को बोलती है यल्वा अब रुक जाओ, लेकिन यल्वा फिर भी नहीं रुकती, वो बोलती है बस थोड़ा सा रहता है। हेल्गा फिर खुद यल्वा को रोकती है। फिर यल्वा की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। उसने अपने आप को कामों में मसरूफ रखा था ताकि वो ना रोए, लेकिन अब उसके आंसू निकल ही जाते हैं। अगले सीन में थोरफिन ट्रेनिंग कर रहा होता है, वहाँ पर बियोन आता है और वो बोलता है तुम तलवार चलाना सीखे हो। थोरफिन जब बियोन को देखता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है तुम्हारी वजह से मेरे डैड मरे। बियोन बोलता है तुम्हारे डैड बहुत ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन वो काफी सीधे साधे इंसान थे, इसलिए वो मरे। थोरफिन बोलता है मेरे डैड का मजाक मत उड़ाओ और फिर वो बियोन पर हमला कर देता है। बियोन उसे बोलता है ध्यान से, अभी तुम इतने स्ट्रोंग नहीं हुए। फिर बियोन स्कलार्ड के पास जाता है और वो उसे बताता है कि मुझे जंगल में वो बच्चा मिला था। स्कलार्ड बोलता है क्या वो अभी तक जिंदा है। बियोन बोलता है उसके अंदर थोर्स का खून है, वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। फिर स्कलार्ड बोलता है जैसा बाप था वैसा ही बेटा है। रात को फिर थोरफिन के पास भेड़िया आता है। थोरफिन को स्कलार्ड की बात याद आती है कि तलवार को ऐसे ही घुमाने से कुछ नहीं होगा। फिर थोरफिन अपना खंजर बाहर निकाल लेता है। भेड़िया थोरफिन के ऊपर अटैक करता है, थोरफिन उसे खंजर से मार देता है। फिर अगले दिन थोरफिन दोबारा से ट्रेनिंग कर रहा होता है। अब वो तलवार को छोड़कर अपने खंजर से ट्रेनिंग करता है। वो देखता है कि वो क्या क्या गलतियां करता है, वो अपनी गलतियों को ठीक करता है और अब वो खंजर को चलाना सीख जाता है। फिर अगले दिन थोरफिन दोबारा से स्कलार्ड को चैलेंज कर देता है। सब हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं ये दोबारा से आ गया। फिर सब बोलते हैं स्कलार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट कर लो। फिर स्कलार्ड भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है।
फिर एस्केलाड और थोरफिन की दोबारा फाइट होती है। थोरफिन काफी सारे अटैक करता है लेकिन एस्केलाड सब अटैक को डॉज कर लेता है। एस्केलाड फिर थोरफिन को किक मारता है और थोरफिन नीचे गिरता है। फिर एस्केलाड उसे काफी ज्यादा किक्स मारता है। फिर बियोन बोलता है एस्केलाड बस काफी है, वो खुद ही मर जाएगा। एस्केलाड बोलता है तुम तो खुद ही चाहते थे ना कि मैं इसे मार दूं। फिर थोरफिन अचानक से अपना खंजर फेंकता है। वो एस्केलाड को लगने ही वाला होता है लेकिन एस्केलाड लगने से पहले उसे रोक लेता है। फिर एस्केलाड बोलता है बच्चों को मारने में क्या मजा। थोरफिन ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है मैं हारा नहीं हूँ, मेरे साथ फाइट करो। एस्केलाड उसका खंजर उसकी तरफ फेंकता है और बोलता है तुम वाइकिंग हो इसलिए मैं तुम्हें लड़ने का एक और मौका दूंगा। थोरफिन बोलता है ये तुम्हारा वादा है। एस्केलाड बोलता है पक्का वादा। फिर थोरफिन बोलता है मैं जल्द ही लड़ाई सीख जाऊंगा और तुम पक्का मेरे हाथों से ही मरोगे। फिर अगले सीन में बारिश हो रही होती है, सब सिपाही नहा रहे होते हैं। वो थोरफिन को बोलते हैं तुम भी नहाओ, लेकिन थोरफिन सीरियस होकर एक ही जगह पर बैठा होता है। फिर बताया जाता है जो समुंदर में चोरियां कर कर जिंदगी गुजारते हैं उन्हें वाइकिंग्स कहा जाता है। वाइकिंग्स चाहते थे कि वो इंग्लैंड में रहे। एक दिन वाइकिंग्स इंग्लैंड में दाखिल हो जाते हैं। वहां पर उन्होंने अपनी ताकत को और बढ़ा लिया। फिर एक दिन इंग्लैंड की फौज उनके ऊपर अटैक कर देती है। डेनमार्क का राजा भी अपनी फौज भेजता है। फिर अगले सीन में एस्केलाड को दिखाया जाता है। वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर हर तरफ लाशें पड़ी होती हैं। लाशों से काफी स्मेल आ रही होती है। थोरफिन को भी काफी स्मेल आती है। वो इस स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसे उल्टी होती है। फिर एस्केलाड बताता है डेनमार्क का राजा पैसे देकर वाइकिंग्स को लड़ने के लिए भेजता है। एक दिन डेनमार्क का राजा इंग्लैंड की फौज पर हमला जरूर करेगा और अगर हम उसकी मदद करें तो हमें अच्छा पैसा देगा। फिर उसके बाद एस्केलाड किसी से सौदा कर रहा होता है और वो बोलता है सौदा बुरा नहीं होगा। फिर वो सिपाही बोलता है इंग्लैंड की फौज यहाँ के राजा के साथ मिलकर हमें परेशान कर रही है। फिर एस्केलाड बोलता है मेरे पास 100 से ज्यादा सिपाही हैं, मेरे पास तुमसे बेहतर और बड़ी फौज है। सिपाही को उसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं आता। बियोन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर एस्केलाड बोलता है गुस्सा छोड़ो, वो कुछ ही टाइम में अपनी पूरी फौज के साथ हमला कर सकते हैं। जितनी जल्दी कोई फैसला करोगे उतना बेहतर होगा। वो सिपाही बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। एस्केलाड बोलता है 3 किलो सोना, राजा का सारा खजाना और खाना। वो सिपाही बोलता है 2 किलो सोना मिलेगा और जो तुमने कहा। एस्केलाड बोलता है मुझे मंजूर है। फिर वो सिपाही बोलता है भागने के बारे में सोचना भी मत और ऐसा कुछ ना करना। अचानक उसे तीर आकर लगता है। फिर वहां पर तीरों की बारिश हो जाती है। एस्केलाड बोलता है चलो इनको इनकी जुबान में समझाए। फिर थोरफिन को एस्केलाड की बात याद आती है कि ठीक से लड़ना सीख लो और फिर थोरफिन लड़ने का सोच रहा होता है लेकिन अचानक से उसके पीछे एक सिपाही आ जाता है। वो सिपाही थोरफिन को पकड़ लेता है और वो उसे मारने ही वाला होता है लेकिन अचानक से उस सिपाही को कोई मार देता है और फिर पता चलता है कि एस्केलाड ने थोरफिन की जान बचा ली है। एस्केलाड बोलता है लड़ाई के मैदान में सबसे पहले कमजोर मरते हैं, जैसे कि तुम। फिर थोरफिन के ऊपर एक और सिपाही हमला करता है। थोरफिन उसका अटैक डॉज करता है और उससे खंजर मारता है। वो सिपाही बोलता है बच्चे तुम मुझे मारोगे। वो थोरफिन के ऊपर दोबारा अटैक करता है लेकिन थोरफिन इस अटैक को भी डॉज कर देता है। फिर वो आदमी खंजर की वजह से नीचे गिर जाता है। थोरफिन उसे और भी काफी ज्यादा खंजर मारता है। थोरफिन अपनी जिंदगी में पहली बार किसी इंसान को मारता है इसलिए ये उसके लिए काफी मुश्किल होता है। फिर ऐसे ही टाइम गुजरता है। थोरफिन लड़ना सीख जाता है। उसकी जिंदगी ऐसे ही लड़ाई के मैदानों में गुजरती है। थोरफिन अब पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो गया था। वो आसानी से किसी को भी मार देता था। उसके रिफ्लेक्सेस भी पहले से बहुत ज्यादा फास्ट हो गए थे। बियोन भी उसकी तारीफ करता है। फिर एक सिपाही एस्केलाड के पीछे होता है। थोरफिन खंजर फेंक कर उसे मार देता है। फिर एस्केलाड बोलता है थोरफिन क्या तुम अकेले आगे जाओगे। फिर थोरफिन अकेले आगे जाता है। एक सिपाही थोरफिन को पकड़ लेता है। थोरफिन उसका खंजर निकाल के दोनों को मार देता है। फिर 2 डॉग्स थोरफिन के पीछे लगे होते हैं और थोरफिन उनसे भाग रहा होता है। अगले सीन में एक बूढ़ी औरत दिखाई जाती है और वो बोलती है हमारा जो आपका राजा है वो थोड़ा पागल है। फिर उसकी बेटी बोलती है माँ इतनी जोर से ना बोलो। फिर उसके बाद उन्हें थोरफिन नजर आता है। थोरफिन को तीर लगा होता है और वो बेहोश होता है। वो थोरफिन को अपने घर लेकर आते हैं और उसका इलाज करते हैं। फिर जब थोरफिन होश में आता है वो बूढ़ी औरत अंदर आती है और बोलती है तुम अब कैसे हो, तुम्हें भूख लगी है ना। फिर वो थोरफिन से काफी सवाल पूछते हैं लेकिन थोरफिन उनके एक भी सवाल का जवाब नहीं देता। फिर उसकी बेटी बोलती है ये जरूर डैन होगा। फिर उसकी माँ बोलती है तुम क्या कहना चाहती हो, ये जो मर्जी हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं एक जख्मी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। फिर उसकी बेटी बोलती है लेकिन डेन्स इंग्लैंड के दुश्मन है। डैड उनसे इसलिए लड़ने गए थे क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था। फिर अगले सीन में वो बूढ़ी औरत थोरफिन के बाल साफ करती है और वो उसे अपने बेटे का बताती है कि 2 साल पहले वो ठंड की वजह से मर गया था। थोरफिन बोलता है आप ये सब बातें मुझे क्यों बता रही हैं, वैसे भी मैं इंग्लैंड का रहने वाला नहीं हूँ। वो बूढ़ी औरत थोरफिन को थप्पड़ मारती है तुम चुप क्यों थे अगर तुम बोल सकते थे। फिर उसके बाद वहाँ पर एक सिपाही आता है
और वो उस औरत को बोलता है एक लुटेरा इस इलाके में आ गया है, क्या तुमने कोई बच्चा देखा है? फिर वो औरत बोलती है तुम्हारा क्या मतलब, वो बच्चा लुटेरा है? फिर वो सिपाही बोलता है हाँ, और उसे कम मत समझना, उसने 2 सिपाहियों को मार दिया और भाग गया। और ये कौन है, क्या ये तुम्हारा बेटा है? वो बूढ़ी औरत थोरफिन को बचा लेती है और बोलती है हाँ, ये मेरा बेटा है। फिर अगले सीन में उसकी बेटी बोलती है माँ, ये लुटेरा है, इसने 2 सिपाहियों को मार दिया है, आप इसे क्यों छुपा रही हो? उसकी माँ बोलती है बच्चे लुटेरे नहीं बनते, जरूर कोई वजह होगी। उसकी बेटी बोलती है कोई वजह हो या ना हो, हमें उससे क्या, मैं तो सैनिकों को बताने जा रही हूँ। फिर उसके बाद थोरफिन उन्हें बोलता है भागो, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आती कि ये क्या बोल रहा है। और फिर थोरफिन एक घर को आग लगा देता है। स्कलार्ड और सब थोरफिन के इशारे का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अब इशारा मिल जाता है। वो सिपाही वहां पर आ जाता है और वो थोरफिन को बोलता है मुझे पहले ही पता था कि तुम ही थे, तुम उस औरत के बेटे बने बैठे थे। फिर थोरफिन उस औरत के सामने उस सिपाही को मार देता है। वो औरत बस थोरफिन को ही देख रही होती है। थोरफिन उस औरत को बोलता है जल्दी भागो, जल्दी करो, लेकिन वो औरत थोरफिन को अपना बेटा समझने लगी थी, उसने सोचा भी नहीं था कि थोरफिन ऐसा होगा। वो औरत बस थोरफिन को देख रही होती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उफ, ये सीन। फिर एस्कलार्ड और उसके सिपाही वहां पर आ जाते हैं, सब लोग भागने लग जाते हैं। एस्कलार्ड थोरफिन को बोलता है बहुत अच्छा काम किया। वो औरत उसी जगह पर ही खड़ी होती है, वो थोरफिन को देख रही होती है और थोरफिन उसे, फिर एस्कलार्ड के सिपाही सबको मार देते हैं। आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।